Hello everybody, we'll continue with the subject surveying. We were discussing the topic compass surveying. So far we've discussed methods of surveying, paths and working of a prismatic compass, surveyor's compass, difference between a prismatic compass and surveyor's compass. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे what is the bearing of a line. बेयरिंग ऑफ अ लाइन इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कंपास सर्वेइंग से रिलेटेड तो हम ये टर्म बेयरिंग ऑफ अ लाइन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे. So bearing क्या होती है? It is the horizontal angle which a line makes with some reference direction known as the meridian. इसका क्या मतलब है कि हमने कोई रेफरेंस डायरेक्शन ले लिया, मैंने कोई भी डायरेक्शन ले लिया, इसको मैं क्या बोल रही हूँ? रेफरेंस डायरेक्शन बोल रही हूँ. रेफरेंस डायरेक्शन मतलब अब हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे एंगल की वो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? वो हम इस रेफरेंस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे. और इस रेफरेंस डायरेक्शन को मैंने क्या नाम दे दिया? मेरिडियन. तो जब भी मैं एक रेफरेंस डायरेक्शन की बात करूंगी तो उसे हम क्या बोल देंगे? अभी मेरिडियन बोल देंगे. ठीक है. तो अब जब मैं कोई एंगल ड्रॉ कर रही हूँ इस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, मतलब सपोज कि यहाँ पे कोई पॉइंट था, पॉइंट ए, और मुझे इस पॉइंट ए का मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, मुझे एंगल डिटरमिन करना है. तो ये एंगल बनेगा, किस पॉइंट से अब मैं एंगल लूं? मुझे कुछ स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए एंगल के लिए, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? वो मेरा ये मेरिडियन होगा. इस मेरिडियन के रिस्पेक्ट से अब मैं जो एंगल लूंगी उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? बेयरिंग ऑफ अ लाइन थीटा. सो आई होप दिस इज क्लियर कि अदरवाइज अगर मेरे पास सिंपली एक पॉइंट होता, पॉइंट ए, तो मैं लाइन तो ड्रॉ कर देती बट मैं एंगल नहीं ऑब्टेन कर सकती थी. क्यों नहीं ऑब्टेन कर सकती थी? एंगल कहाँ से एंड कहाँ होगा? स्टार्ट तो यहाँ से हो गया, दूसरा पॉइंट कहाँ है जहां तक मैं इस एंगल को लेके जाऊं? तो उस पॉइंट को अचीव करने के लिए कि जहां पे ये एंगल खत्म हो रहा है वो क्या होगा? वो मेरी मेरिडियन होगी. स्टार्टिंग पॉइंट तो ये लाइन रही, एंडिंग पॉइंट क्या रहेगी? ये मेरिडियन रहेगी. सो मेरिडियंस तीन टाइप की होती हैं. इट इज you can call them as the true meridian, a magnetic meridian and an arbitrary meridian. तो हर मेरिडियन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहले डिस्कस करते हैं ट्रू मेरिडियन को. ट्रू मेरिडियन इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. The true meridian of a place is a direction indicated by an imaginary circle passing round the earth through that place and the two geographical poles, that is north and south pole. The horizontal angle between a line and the true meridian is called the true bearing of the line. It is also known as the azimuth. अब क्या है कि अगर हम assume करें कि ये हमारी अर्थ है, तो हमें पता है कि अर्थ में हमारे पास दो पोल्स होते हैं, इसे बोल दिया मैंने नॉर्थ पोल, और ये क्या हो गया हमारा? साउथ पोल. अब ये बोल रहा है कि ट्रू मेरिडियन क्या है? अब अर्थ यहाँ पे तो हमें सर्कल दिख रही है बट एक्चुअल में इट इज अ स्फेरॉइड. तो अगर हम यहाँ पे बोलें कि ट्रू मेरिडियन क्या है? ट्रू मेरिडियन ऑफ अ प्लेस इज अ डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय एन इमेजिनरी सर्कल. पहले तो ये सर्कल कैसा है? इमेजिनरी सर्कल है, जो कहाँ से पास हो रहा है? जो पास कर रहा है उस प्लेस से. मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट ए था, ये मेरी प्लेस है जहां पे मुझे ट्रू मेरिडियन डिटरमिन करना है. इस पॉइंट ए से मुझे ट्रू मेरिडियन ढूंढना है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? हम एक सर्कल बनाएंगे, क्योंकि स्फेरॉइड है तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये सर्कल फॉर्म करेगा. अब ये सर्कल कैसा होगा? ये सर्कल पास करेगा जिस प्लेस पे आपने ट्रू मेरिडियन फाइंड आउट करना है, मतलब पॉइंट ए और नॉर्थ पोल और साउथ पोल से. तो अगर मैं ये बनाऊं आपके लिए तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहां पे ये पॉइंट नॉर्थ पोल है, ये कोई पॉइंट ए है और ये साउथ पोल है. ठीक है. तो ये हमने जो ये सर्कल बनाया, ये कैसा सर्कल है? ये इमेजिनरी सर्कल है जो पास किया गया है नॉर्थ पोल, साउथ पोल और जिस पॉइंट पे हम ट्रू मेरिडियन निकाल रहे हैं उस पॉइंट से. अगर मैं इसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर दूं और बहुत क्लोज चली जाऊं इसके, तो मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे ये एक सीधी लाइन की तरह दिखाई देगा, क्योंकि अगर हम सर्कल्स बनाते हैं इसके अक्रॉस, ग्लोब के अक्रॉस, तो हमें सर्कल्स कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे. ठीक है.
तो ये सर्कल्स क्या कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन जिन पॉइंट से ये पास कर रही है उसके अलोंग जो ट्रू मेरिडियन है। तो अगर मैं बहुत इसको मैग्नीफाई कर देती हूँ, इतने से पोर्शन को मैंने मैग्नीफाई कर दिया, तो ये मुझे लाइन कैसी दिखाई दे रही है, सर्कल। अदरवाइज तो ये कर्व्ड है, सर्कल इस तरीके से है, बट जब मैं इसको बहुत मैग्नीफाई करती हूँ तो ये मुझे कैसी दिखाई देती है, एक स्ट्रेट लाइन के जैसे दिखाई देती है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, जो ये सर्कल एक्चुअल में है, जिसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, ये मुझे रेफरेंस लाइन दे रहा है, और ये रेफरेंस लाइन क्या हो जाएगी मेरे लिए, इस रेफरेंस लाइन का हम नाम क्या दे देंगे, ट्रू मेरिडियन। क्योंकि ये कैसे बनी है, ये उस पॉइंट और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के सर्कल पे लाई कर रही है। अब जितनी भी मुझे कैलकुलेशन करनी है, सपोज मुझे ये पॉइंट x था, इसके एंगल कैलकुलेट करना है, तो वो x कैसे कैलकुलेट होगा, ये एंगल जो है दिस विल बी माय बेयरिंग ऑफ द लाइन। क्योंकि रेफरेंस लाइन क्या ले ली मैंने इस सर्कल को या ट्रू मेरिडियन को अपना रेफरेंस लाइन ले लिया है। सो आई होप आपको ट्रू मेरिडियन समझ आ गई होगी कि कैसे मिलती है हमें। अब है द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन अ लाइन, कोई भी लाइन, यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को O नाम दे दूं, तो लाइन कौन सी है हमारे पास, ओ एक्स, और ट्रू मेरिडियन क्या है, ट्रू मेरिडियन ये हमने रेड में दिखा रखा है। इसके बीच में जो भी एंगल है दैट इज नोन एज द ट्रू बेयरिंग ऑफ द लाइन। बेयरिंग ऑफ द लाइन हमें पता है रेफरेंस लाइन और जो भी हम लाइन अंडर कंसिडरेशन है उसके बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल को हम बेयरिंग ऑफ द लाइन बोलते हैं। पर जब मेरी रेफरेंस लाइन, रेफरेंस डायरेक्शन जो है वो ट्रू मेरिडियन होती है, तो हम उस बेयरिंग को क्या बोलते हैं, ट्रू बेयरिंग ऑफ द लाइन। इस ट्रू मेरिडियन को हम एक और नाम देते हैं जिसको बोला जाता है एजिमुथ। तो एजिमुथ भी हम इसको बोल सकते हैं ट्रू मेरिडियन के बजाय। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये ट्रू मेरिडियन ऑब्टेन करना हमारे लिए बहुत टफ है फील्ड में, क्योंकि आपको नहीं पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ से पास कर रहे हैं। जब आप, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, तो आप ये इमेजिनरी सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते। यहाँ पे तो हम शीट पे इजीली ड्रॉ कर पा रहे हैं, बट फील्ड में ये इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो ये डायरेक्शन ऑब्टेन करना ट्रू मेरिडियन के लिए कि हमारे लिए क्या हो जाती है, टफ हो जाती है फील्ड में ऑब्टेन करने के लिए। तो हम फील्ड में ट्रू मेरिडियन को नहीं यूज करते, इट इज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। फील्ड में हम क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हुई, अब आपकी नॉलेज के लिए, जो हमारा अर्थ है उस अर्थ का अपना एक मैग्नेटिज्म है। उस मैग्नेटिज्म की वजह से एक, हम अज्यूम करते हैं कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, जो कि नहीं है, बट जो एग्जिबिट करता है, जो नेचर अर्थ शो करता है, वो कुछ इस तरीके की होती है कि अब अर्थ के अंदर हम मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। और इसी वजह से जब भी आप कोई मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो, अगर मैं कोई मैग्नेट लूं और उसको फ्रीली सस्पेंड करूं, तो वो मैग्नेट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके अलाइन हो जाता है। जब वो स्टॉप करेगा तो वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। वो क्यों होता है, क्योंकि ये अर्थ का मैग्नेट है, जो उसके, जिसके साथ ये मैग्नेट क्या कर जा रहा है, अलाइन कर जा रहा है। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, और यहाँ पे जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है वो उल्टा है, और अर्थ का मैग्नेटिक साउथ जो है वो उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉर्थ साउथ ने अट्रैक्ट किया, यहाँ पे इस नॉर्थ साउथ ने अट्रैक्ट किया, और ये मैग्नेट इसके अलोंग अलाइन हो गया। तो यही जो ये इंक्लिनेशन है या यही जो अलाइनमेंट है, इसी को हम मानते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय अ फ्रीली सस्पेंडेड एंड प्रॉपर्ली बैलेंस्ड मैग्नेटिक नीडल unaffected by local attractive forces is called the magnetic meridian। जब आप कोई मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, जैसे कि हमने इस मैग्नेट को सस्पेंड किया है, तो वो नीडल भी क्या करेगी, वो भी अपने आप को अलाइन कर लेगी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जो भी उस प्लेस पे डायरेक्शन होगी आपकी इस मैग्नेटिक मेरिडियन की, उसके अलोंग वो अपने आप को क्या कर लेगी, अलाइन कर लेगी। लोकल अट्रैक्शन क्या होती है, लोकल अट्रैक्शन का मतलब है
कि अब ये तो हमें समझ आ गया कि अर्थ का मैग्नेटिज्म था, मैग्नेट था अगर हम अज्यूम कर लें इसको, और ये जो मैग्नेट है इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और ये अलाइन हो गए। बट मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं आसपास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस पड़ा है या कोई आयन का क्या कोई ट्रांसफॉर्मर है, इस तरीके के कोई ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इस मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ। तो ये जो मैग्नेट है ये ऐसे अलाइन होने के बजाय, अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूं, जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो इस डायरेक्शन में है, बट मैग्नेट कैसे अलाइन कर रहा है अपने आप को, मैग्नेट अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ये क्या पड़ा था, मैग्नेटिक मटेरियल पड़ा हुआ था। तो इस मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से मैग्नेट ने अपने आप को अलाइन नहीं किया ठीक से। तो इस अट्रैक्शन को, ये जो यहाँ पे ये अट्रैक्शन हो रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लोकल अट्रैक्शन। और लोकल अट्रैक्शन की वजह से जो हमारे मैग्नेटिक नीडल है वो आइडियली नहीं बिहेव करती, जैसे उसको बिहेव करना चाहिए वैसे नहीं बिहेव करती। तो मैग्नेटिक मेरिडियन हम वहीं पे यूज कर सकते हैं जहां पे लोकल अट्रैक्शन ना हो। लोकल अट्रैक्शन नहीं होगी तो मैग्नेट हमेशा किसके अलोंग अपने आप को अलाइन करेगा, जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ है उसकी जॉइनिंग लाइन के अलोंग अपने आप को अलाइन कर देगा। ठीक है, सो द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन अ लाइन ऑफ दिस एंड दिस मेरिडियन इज नोन एज द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द लाइन। मतलब अगर दिस इज माय रेफरेंस लाइन, ये मेरी रेफरेंस लाइन है, मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सी है, ये है मेरी। ठीक है, और ये पॉइंट था पॉइंट एक्स। तो अब मैं इसके एंगल को कैसे कैलकुलेट करूंगी, ये जो ये लाइन है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O। हम एंगल यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, इस रेफरेंस लाइन जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन है उस तक लेके जाएंगे, और इस एंगल को क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द लाइन। सो दिस इज हाउ वी ऑब्टेन द मैग्नेटिक मेरिडियन। अब आप देख सकते हैं ट्रू मेरिडियन में मुझे नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास कराना था एक इमेजिनरी सर्कल, बट मैग्नेटिक मेरिडियन में मुझे क्या करना है, सिर्फ एक मैग्नेट लेना है या मैग्नेटिक नीडल लेनी है और उसकी जो डायरेक्शन होगी उसको क्या मान लेना है, अपना रेफरेंस डायरेक्शन मान लेना है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन फील्ड में ऑब्टेन करना हमारे लिए बहुत आसान है एज कंपेयर टू द ट्रू मेरिडियन। सो हम फील्ड में मोस्टली क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन यूज करते हैं। बट हो सकता है कि हम मैग्नेटिक मेरिडियन भी ना ऑब्टेन कर पाए किसी वजह से, जैसे लोकल अट्रैक्शन, स्पेशली इन केसेस ऑफ लोकल अट्रैक्शन जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो ये मैग्नेट अपने आप को अलाइन नहीं करेगा अलोंग द मैग्नेटिक मेरिडियन, तो उस केस में हम मैग्नेटिक मेरिडियन भी यूज नहीं कर सकते। वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक आर्बिट्ररी और अज्यूम्ड मेरिडियन यूज कर सकते हैं। आर्बिट्ररी और अज्यूम्ड आप शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि इट इज अ अज्यूम्ड मेरिडियन, आप इसको मान रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब आपका सर्वेड एरिया या जो आपने एरिया सर्वे करना है वो छोटा है, व्हेन इट इज स्मॉल, तो आप किसी भी कन्वीनियंट डायरेक्शन को क्या ले सकते हैं, मेरिडियन मान सकते हैं। अगर मेरा एरिया छोटा है तो मैं बोल सकती हूँ अच्छा इस डायरेक्शन को मैं क्या मानूंगी, अब हम जो भी कैलकुलेशन है जो भी एंगल लेंगे हम इस रेफरेंस डायरेक्शन के अलोंग के रिस्पेक्ट में लेंगे। मतलब इस तरीके से कोई पॉइंट था, इसका मुझे एंगल लेना था ए बी, तो मैं क्या बोलूंगी कि ये एंगल, ये मेरी रेफरेंस लाइन है और इससे ये क्या मिल रहा है, मुझे बेरिंग मिल रही है। तो इसको मैंने अज्यूम कर लिया, ऑल्दो ना ये ट्रू मेरिडियन है ना ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, पर ये जो ये रेड लाइन है ये मैंने अज्यूम कर लिया कि ये मेरी रेफरेंस लाइन होगी। तो आप ये कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं। अब इस डायरेक्शन को चूज करने के लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। या तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप फर्स्ट लाइन अपने सर्वे में ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए आप एक ट्रेवर्स ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरीके से कोई ट्रेवर्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप उस ट्रेवर्स की फर्स्ट लाइन को क्या कर सकते हैं, अपना जो अज्यूम्ड मेरिडियन है या आर्बिट्ररी मेरिडियन है वो मान सकते हैं। और आपको क्या करना होगा, द डायरेक्शन फ्रॉम अ स्टेशन टू अ वेल डिफाइंड परमानेंट ऑब्जेक्ट। अब ये जो ये, या तो मैंने ये फर्स्ट लाइन को ले लिया, उसको मैंने अपना रेफरेंस लाइन मान लिया, या फिर मैं क्या करूंगी कि जो भी मेरा एरिया है जहाँ पे मुझे सर्वे करना है वहां पे परमानेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, जो परमानेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे उन परमानेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो लाइन बन रही होगी,
इस लाइन को मैं क्या मान लूंगी, अपना रेफरेंस लाइन मान लूंगी या रेफरेंस डायरेक्शन मान लूंगी। ये परमानेंट ऑब्जेक्ट्स लेने का क्या मतलब है कि अगर आप बहुत दिन के बाद भी यहाँ पे आए और आप सर्वेइंग करना चाहें तो आपके पास ये रेफरेंस डायरेक्शन वो भी सेम रहेगा, क्योंकि ये परमानेंट ऑब्जेक्ट्स तो बदलेंगे नहीं और आपने इसी के अलोंग जो लाइन बन रही थी उसको क्या माना है, रेफरेंस लाइन माना है या रेफरेंस डायरेक्शन माना है। तो you can come back to the same spot and do the survey without any error। कोई भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं आपके परमानेंट ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं है कि ऐसे हो, ये भी माना जा सकता है एज अ परमानेंट ऑब्जेक्ट और एज अ रेफरेंस लाइन। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर सर्वे एरिया में। The horizontal angle between a line and this meridian is called assumed or arbitrary bearing of the line। अब अगर मैं कोई भी यहाँ पे लाइन बना दूं, ये ओ बी और ये मेरा रेफरेंस लाइन है, तो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल विल बी माय assumed और arbitrary bearing of the line। So this is all about bearing of a line। I hope आपको समझ आया होगा। It is very important to understand what is a bearing of a line ताकि हम आगे न्यूमेरिकल्स कर सकें। True meridian, magnetic meridian and arbitrary meridian are important for competitive exam point of view also। Thank you and